में लोग कहते हैं भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है। बड़ी अच्छी बात है ही, भागवत जी कह रहे हैं विद्वानों की परीक्षा है, पर यहां विद्वान है कौन? हम तो आप ब्रजवासियों के लालित और पोषित, आपके आशीर्वाद से श्वास ले रहे एक बालक आकर के दाऊ दयाल के संतानों को ही दाऊ दयाल जी के विषय में जय जयकारा करके हम आपको थोड़ी बताने, आपसे सीखने आ गए। हम भी बड़े चालू हैं, हम आप ब्रजवासियों से सीख लें, आपका आशीर्वाद लेके चले जाएं। परंतु आपको भी एक बात जरूर कहेंगे, कथाएं बहुत होती हैं, पर कथाओं को औपचारिक मत रहने दीजिए। अरे ये तो हर साल होता है, ये तो विधि है, नियम है। देखना जीवन में कहीं कथा, धर्म, तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी उपासना, तुम्हारे व्रत, तुम्हारे नियम, तुम्हारे यज्ञ याज्ञ, ये सब केवल नियम बन के न रह जाएं। जिंदगी ऐसे ही बड़ी संघर्षशील है। स्थिति यह है कि घर में कमाने वालों की कमी पड़ गई है, इच्छाएं अनंत हैं, पूर्ण इतना भी नहीं हो पा रहा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के पूर्ण श्रवण के पश्चात आपको यह पता चल जाएगा कि आवश्यकता और वासना में अंतर होती है। आवश्यकता किसी की अधूरी रहती नहीं और वासना किसी कभी की पूरी होती नहीं। ये बात भागवत अगर बता देगा तो यही जिंदगी आनंदित हो जाएगी। जहां हो वहीं पर आनंदित होकर खड़े हो जाओगे। स्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, सृष्टि नहीं बदलेगी, कोई मनुष्य नहीं बदलेगा, कुछ रातों रात चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो हमारे आपके भीतर में विचारों का परिवर्तन होने वाला है। और अगर वो विचार श्री कृष्ण का आ गया तो आप एक झोपड़ी में भी रह करके सुदामा की तरह मस्त रह सकते हो, और नहीं तो महलों में रह करके भी कंस की तरह काली चीज देख करके बाप बाप करते हुए डरते रहोगे। वो विचार बदलना होगा, और वो विचार भागवत बदलने में समर्थ है। इसलिए हम भागवत सुनने बैठे हैं, इसलिए हम भागवत कहने बैठे हैं। यहां कोई विद्वता की बात नहीं है, न कोई विद्वता का अहंकार है, न अभिमान है। भारत माता की सेवा के लिए, भारत में रह रहे लोगों की सेवा के लिए मैं भी भारत का एक नागरिक हूं, साधुवाद में भारत के प्रति हमारा भी एक दायित्व है। देव देव आलसी पुकारा। सोमनाथ के मंदिर जब खंडित हो रहे थे तब भी हजारों लाखों लोग थे, पर प्रतिकार न कर सके। आप घबराओ मत, मैं केवल इसी विषय पर बोलने नहीं आया, मैं तो बस स्पर्श कर दे रहा हूं कि आज दाऊ दयाल जी के मंदिर में बैठकर जो हम सब बड़े आराम के साथ बिना किसी भय के निश्चिंतता से इस कथा को सुन रहे हैं, बस दाऊ दयाल और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष में इन कथाओं के ऊपर किसी की बुरी नजर न लगे। यहाँ सत्संग और कथा ऐसी चलता रहे और ये सनातन संस्कृति का वर्धन होता रहे। सिर्फ ये प्रार्थना करने और ये मांगने आया। ये मत सोचो कि सहज में मिल गया है तो कल भी मिलेगा।